व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महाशिवरात्रि की कथा। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। श्रावण मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण मास में चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इसे सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कि एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा सरल व्रत है या पूजन है जिससे कि मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर सके। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। शिवरात्रि के व्रत का विधान भगवान शिव ने सुनाया कि जो भी भक्त मेरा सच्ची श्रद्धा के साथ, उसमें भी अगर शिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करता है, व्रत उपवास करते हुए 4 प्रहर पूजन करता है, मैं उस पे अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपने पूजन की सभी विधि उन्हें बताई। फिर भगवान कहने लगे कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसका काम था कि वह पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता पोसता था। वह एक साहूकार का ऋणी था जिससे उसने कर्ज लिया था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुकाने के कारण साहूकार क्रोधवश उस शिकारी को ले जाता है और उसे शिव मठ में बंदी बना लेता है। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर फिर वहां से बंधन से मुक्त होकर चला जाता है। अपनी दिनचर्या के अनुसार वह जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे वहीं पर एक शिवलिंग था जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल पाया। पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं गर्भिणी, मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या कैसे कर सकते हो, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर के बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष और बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाया। तब उसे देखकर उस मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टनक रहा था। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी के लिए यह स्वर्णमयी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा
जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान तुमसे मांग रही हूँ। हे पारधी, हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आऊंगी। मैं तुम्हारे सामने ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का करुण पुकार सुनकर शिकारी को उस पर बड़ी दया आई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब पौ फटने को आई तो उधर से एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में तुम विलंब बिल्कुल भी ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की तुम कृपा करो। मैं उससे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात को सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास तथा रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल सा हो गया। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा के भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर और सात्विकता को देखकर, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकार में अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। इस प्रकार से देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को भलीभांति देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस शिकारी का मन परिवर्तन हो गया और उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।